भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी का आज अंतिम अंत्येष्टि है। इस अवसर पर हम सभी देशवासी उनके निधन पर बहुत दुखित हैं और उन्होंने जिन परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया, वो सदैव सदैव देशवासियों को याद रहेगा। जहां तक उनकी अंत्येष्टि में स्थल का स्थान है कि कहां पर उनकी अंत्येष्टि की जाए, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। वो देश के उन नेताओं में है जिनका स्थान राजघाट में मिलना चाहिए। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को संकुचित न करे, राष्ट्र हित में और परंपरा हित में श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी के अंत्येष्टि स्थल को उनके लिए समर्पित करे। सदैव राष्ट्र के लोग उनको नमन करते रहेंगे। तो मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और मेरे पिता के तो खैर ख़ास रह चुके हैं कलीग। एक बहुत ही अटूट किस्म का बंधन था, एक दूसरे की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट जो थी, कॉमराडरी जो थी। मेरे फादर बहुत ही ऊंची नज़रों से उनको देखते थे। एंड टुडे इंडिया हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट मैन। मैं नेता भी नहीं कहूँगी, पर एक बहुत ही अच्छा इंसान हमने खोया है, जिन्होंने हमेशा कहते थे वीक प्राइम मिनिस्टर, बट इसको मैं गलत कहूँगी क्योंकि चाहे वो आरबीआई में थे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर थे और बाद में जब 10 वर्ष प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उन्होंने लिए जो भी देश हित में थे। और जहां उनको लगता था, न्यूक्लियर डील की आप अगर बात कर ले, उससे पहले भी जितने भी उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं, काफ़ी पार्टी के ओपिनियन के खिलाफ जाकर भी लिए, क्योंकि उनको लगता था कि इससे हिंदुस्तान का फ़ायदा होगा। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, काइंड पर्सनालिटी, ये दिखाता है और दर्शाता है कि एक गरीब सिंपल परिवार से इंसान ऊपर जब उठता है, खास करके एजुकेशन के माध्यम से, तो ही कैन डू वंडर्स फॉर द कंट्री। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने देश की बहुत सेवा की। जब देश वित्तीय संकट में था तो देश को उस संकट से उभारने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। प्रधानमंत्री रहते हुए देश की 2 बार प्रधानमंत्री रहे, देश की सेवा की, विपक्ष को भी साथ लेके चले। उनके निधन पे समाजवादी पार्टी श्रद्धांजलि देती है। आज वो पंचतंत्र में विलीन हो जाएंगे। देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा। विवाद के बाद डॉक्टर बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस बीच दाह संस्कार जहां होगा, अन्य औपचारिकताएं होंगी, वहीं एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा और भूमि आवंटित की जाएगी और वहां पर एक विशाल मेमोरियल बनाया जाएगा, जिसकी जानकारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों को दी गई है। देखिए, विवाद जरूर हुआ था और विवाद के बाद रास्ता निकला, ये सुखद है। क्योंकि जिस तरह से देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की सेवा की, उसके बाद अगर उनके जाने के बाद कोई विवाद होता तो वो न लोकतंत्र के लिए अच्छा था, न देश के लिए अच्छा था। सरकार द्वारा जिस तरीके का फैसला किया गया है, समाजवादी पार्टी समझती है कि लोकतंत्र में इसी तरीके के फैसले होने चाहिए। अपने दल की ओर से हम सब भी गए थे।
उन पर जब पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे तो पूरी की पूरी उनकी जीवन यात्रा, कभी हम छात्र थे, फिर शिक्षक हुए, फिर उनके साथ पार्लियामेंट में रहे। एक ऐसा व्यक्ति, मैं बार बार कहता हूं, शोरगुल का जमाना, शोरगुल के जमाने में, कोलाहल के जमाने में कोई शांति से अपने दायित्वों का निर्वहन करे, शालीनता से, वो शालीनता अब बहुत रेयर हो गई है। वो बहुत याद आएंगे अंतिम विदाई के बाद भी। देश विदेश से जिस प्रकार की ट्रिब्यूट्स आ रहे थे, कंटेम्पररी प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चांसलर, उससे उनके कद का, उनके कंट्रीब्यूशन का पता चलता है। काश कि वो देख पाते। उन्होंने कहा था, हिस्ट्री शैल बी काइंडर टू मी। हिस्ट्री तो कल से ही करवट लेने लगी और वो करवट उनको बहुत सुकून देती। काश कि वो देख पाते। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।